नमस्कार। नागपुर टुडे और नॉर्थ बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को जोसेफ राव का अभिवादन। साप्ताहिक समीक्षा में आज सबसे पहले बताना चाहेंगे कि पिछला पूरा सप्ताह जो है राज्यसभा के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बनी थी और कल वो चुनाव संपन्न हुए और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ आपत्तियां ली और उसके बाद में कांग्रेस और शिवसेना राष्ट्रवादी की जो महाविकास आघाड़ी है इन्होंने भी कुछ आपत्तियां ली और मामला काफ़ी देर तक उलझा रहा और दिल्ली में बैठे सेंट्रल जो है इलेक्शन कमीशन वहाँ तक बात गई और बहुत देर तक ये फैसला आने में देर हो गई और काफ़ी रात को देर से जो है चुनाव की प्रक्रिया में काउंटिंग शुरू हुई और करीब 2-2:30 बजे के आसपास या उसके बाद में रिजल्ट सामने आए हैं। और इसमें जो सबसे मज़ेदार बात यह है कि जैसे कि आशंका बताई जा रही थी, निर्दलीयों ने शायद साथ नहीं दिया और इसके वजह से महाविकास आघाड़ी के जो शिवसेना के उम्मीदवार थे संजय पवार को पराजय का सामना करना पड़ा। और इस पूरे दौर में, पूरे प्रोसेस में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी एक कद्दावर नेता के रूप में उभर कर आए हैं और उनकी स्ट्रैटेजी जो है काम आई है। उन्होंने जो तीसरा उम्मीदवार पार्टी का दिया था पीयूष गोयल, डॉक्टर अनिल गोंडे के बाद में उन्होंने जो उम्मीदवार धनंजय महाडिक को चुना था वो इस दौर में कामयाब रहे हैं। और ये देवेंद्र जी ने एक सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ट्वीट किया है, उसमें कहा है कि चुनाव जो है जीतने के लिए लड़ा जाता है। और अब महाविकास आघाड़ी में इस बात की चर्चा आज शुरू है कि ये जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और जैसा कि उम्मीद थी, पार्टी के प्रवक्ता और संपादक संजय राउत जो पुनः राज्यसभा में चौथी बार चुन के गए हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देना चालू कर दिया है और एक एक विधायकों का नाम ले रहे हैं वो कि उन्होंने शायद वोट नहीं दिया, उन्होंने शायद वोट नहीं दिया है। ये तो अभी आरोप और प्रत्यारोप और उसका उत्तर ये चलते रहेगा, मगर इस पूरे दौर में महाविकास आघाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि उनका जो उम्मीदवार था संजय पवार, जो शिवसेना के कोल्हापुर जिलाध्यक्ष थे, वो इस चुनाव में उनको मत कम मिले हैं। ये तो सर्वविदित है कि महाडिक और धनंजय पवार एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और उनका दोनों का आपस में टकराव और उसमें महाडिक का चुनकर आना ये संजय पवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और साथ ही महाविकास आघाड़ी के लिए झटका है। अभी आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी इसको किस ढंग से लेती है, क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर आज की तारीख में फ़िलहाल इतना काफ़ी है कि ये राज्यसभा चुनाव में भाजपा के 3 उम्मीदवार चुनकर आए हैं और जैसी कि उम्मीद थी बाकी सारे प्रत्याशी जो है पहले प्रेफरेंशियल वोट में ही जीत गए हैं। जैसे राष्ट्रवादी के प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना के संजय राउत, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी और ये जो उम्मीदवार थे ये पहले दौर में निकल गए और बाद में सेकंड राउंड को सेकंड प्रेफरेंस में महाडिक को ज़्यादा वोट मिले हैं संजय पवार से। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है वो रही है पिछले हफ्ते कि आने वाले दिनों में, इस हफ्ते के बाद में, अभी इस राज्यसभा चुनाव के बाद अब सारा ध्यान जो है विधान परिषद के चुनाव पर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और कुछ सरप्राइजेस भी है। जैसे श्रीकांत भारती जो अमरावती से एक पुराने कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, उनको टिकट दी गई है। और जबकि बहुत सारे दावेदार, जिसमें नागपुर के भी कुछ दावेदार थे जैसे संदीप जोशी और अविनाश ठाकरे या और भी लोग जो सोच रहे थे शायद उनका आगे पीछे नामांकन होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं
और शायद देवेंद्र फडणवीस जी जो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे दौर में जिनकी भूमिका अहम रही, उन्होंने श्रीकांत भारती को चुना। और अब ये आने वाले दिनों में जो चुनाव है ये होने वाले हैं। कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं और भाई जगताप और चंद्रकांत हांडोरे ये दो लोगों को टिकट दिया है। अभी इस नए इसमें परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव होने वाले हैं विधान परिषद के, उसमें एक बार अगर फिर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, अगर वो कामयाब रहती है और उनका जो तीसरा उम्मीदवार अगर जीतता है, तो ये फिर से एक बार महाविकास आघाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और उनको पुनः अपने नए सिरे से रिव्यू करना होगा अपने स्ट्रैटेजी को, या कम ज़्यादा जो भी है। ये विधान परिषद के चुनाव आने वाले हफ्ते में होने वाले हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कल देश भर में मुस्लिम समुदाय ने बहुत सारी जगह मोर्चे और ये निकाला, मगर इसका अंत ऐसा है कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर शायद कोई नाराज़गी चल रही है नवीन जिंदल के, उनके दोनों के बयान से, मगर कहीं पर भी हिंसा का दौर नहीं हुआ और उन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन किया। ये बहुत अच्छी बात है। प्रदर्शन करने का हर एक को अधिकार है, मगर इसका कहीं पर भी वायलेंस ना हो ये भी निश्चित करना आयोजकों की जवाबदारी है। और कल सोलापुर, महाराष्ट्र में सोलापुर, औरंगाबाद ऐसी जगह में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और विरोध किया। विरोध करने के लिए कोई मना नहीं है, मगर शांतिपूर्ण ढंग से निपट गया, ये हम लोगों के लिए राहत की बात है। आने वाले महीने, जुलाई महीने में 18 तारीख को राष्ट्रपति को चुनाव है और उसकी प्रक्रिया भी, जो चुनावी प्रक्रिया है वो अभी शुरू होने वाली है। अभी किसी भी पार्टी ने, किसी भी दल ने अपने उम्मीदवार या अपनी मंशा जाहिर नहीं किए, मगर इस बीच कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी ने कुछ पार्टियों से बात शुरू की है, कुछ पार्टियों को फ़ोन किया है और वो चाहती हैं कि एक गैर एनडीए का एक उम्मीदवार सभी मिलकर तय करे और उसको खड़ा करे। खबरों के बीच में ऐसा भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम कहीं से उछाला जा रहा है कि शायद वो राष्ट्रपति बनाया जाए, मगर ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनकर उनको शायद अच्छा भी लगे, मगर वैसे तो एम्बिशियस से वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जो शायद नहीं हुआ। अभी आने वाले दिन में होगा या नहीं मालूम नहीं, मगर उनका भी नाम उछला। सबसे पहला नाम जो उछला है अभी वो नीतीश कुमार का उछला है कि शायद वो राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। इस सप्ताह की इतनी समीक्षा के लिए धन्यवाद।